प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 और उसका वचन 23। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक किसान अपने अनाज के दानों को अपने भंडार में, अपनी कोठियों में रखता है, बहुत सुरक्षित, बहुत सेफ तरीके से। पर वो किसान इस बात को जानता है कि भले ही मैं इसका आधा इस्तेमाल अपने जीवन यापन के लिए करूँगा, अपने घर परिवार के लिए करूँगा, पर थोड़ा सा हिस्सा मैं बचा कर रखूँगा और उसे फिर से उस कोठी से निकालूंगा और खेत में से फिर से छिड़क दूंगा, फिर से बो दूंगा। जब वो बोने की प्रक्रिया में जाता है, उसे बहुतायत की कटनी मिलती, बहुतायत से फल मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वो किसान उस बीज को, उस अनाज को जो अपने स्वरूप के अनुसार और अनाज को पैदा करने की सामर्थ्य रखता है, यदि उसे कोठी पे ही रखता, यदि अपने भंडार गृह में रखता, तो क्या उस किसान के पास बहुतायत की आशीषें आती? क्या अगले साल के लिए अनाज आता? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हम में से बहुत सारे मसीही लोग ऐसे हैं कि जो अपने जीवन को उस खेत रूपी उपजाऊ स्थान पर नहीं लाते हैं। मानो हम बीज हैं, मानो हम वो अनुग्रह के बीज हैं, और जब तक हम उस यीशु मसीह रूपी उस खेत पर ना पड़े, हम बहुतायत से फलने नहीं पाएंगे। उस स्थान को छोड़कर खेत पर आना पड़ेगा, उस ज़मीन पर आना पड़ेगा, और तब वो बीज फलवंत होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई अपने आपे का इनकार ना करे, यदि कोई क्रूस ना उठाए, तो वो आशीष को नहीं पा सकता। यदि कोई प्रतिदिन क्रूस ना उठाए, तो वो मसीह को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि यीशु के पीछे चलना है तो सकरा है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े लोग उसे पाते हैं। परमेश्वर के लोगों, जब आप अपनी सारी चीज़ों को त्यागते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, और परमेश्वर ही है जो यीशु के पीछे चलने की सामर्थ प्रदान करता है। यूसुफ जवान लड़का, पाप के कितने प्रकार के उसके जीवन में भयंकर परीक्षाएं आईं, कठिन से कठिन दुर्बलताएं उसके सामने रखी गई, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ वो जवानी की दशा में भी परमेश्वर को प्रिय जानता है और संसार के सुख और सुविधा, संसार के प्रलोभन, संसार के लालच को छोड़ता है। हव्वा के समान नहीं कि फल को देखा और लालच से भर गई और उसे तोड़कर खाए, अपने पति को खिलाया, पर इस जवान ने परमेश्वर के प्रेम को देखा, यीशु मसीह का अनुग्रह को देखा, पिता के प्रेम को देखकर उसने पाप को त्याग दिया और वहाँ से भाग गया। हालेलुया। बदले में उसे क्या मिला? कठिनाई, यातनाएं, पीड़ा, जेल, बंदीगृह, कई प्रकार की तकलीफें, परंतु अंत में परमेश्वर ने उसके पद को ऊंचा किया, वरन पूरे देश भर में राजा के बाद उसका स्थान उसे मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया। उसने किसी भाग को त्यागा, उसने सकरे मार्ग में चलने का अनुभव किया। उसने निश्चय कर लिया कि प्रभु, मैं आपके पीछे चलूंगा, चाहे कठिनाई ही क्यों ना आए, और तब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसे श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ऐसे लोगों को सम्मानित करता है, ऐसे लोगों को आशीष करता है जो संसार के प्रलोभन को छोड़कर परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करते हैं। यदि आज आपने दृढ़ निश्चय किया है, हाँ, वर्तमान समय में कठिनाई आएंगी, विषम परिस्थितियां आएंगी, कई ऐसे प्रकार की दशा आपके जीवन के चारों तरफ आएंगी, परंतु ये निश्चय आपको करना है कि मुझे संसार की तरफ जाना है, परिवार की तरफ जाना है, परिवार के लोगों की तरफ जाना है, या प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाना है। जब हम संसार, परिवार, समाज और संसार के चीज़ों को देखते हैं, प्रभु के लोगों, ये लोग जो आज आपके साथ हैं, एक समय के बाद आपको छोड़कर चले जाएंगे। जब तक धन है, पैसा है, सुंदरता है, इज्जत है, शोहरत है, रुतबा है, तब तक ये लोग आपके साथ हैं, परंतु यीशु मसीह तब भी आपके साथ है जब आपके साथ कोई भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा, प्रभु का दास, परमेश्वर का अनुग्रह को समझने वाला सेवक, 40 वर्ष तक मिस्र देश में रहा, दक्षिण द्वार का सेनापति था, औहदा, सम्मान, रुतबा सब कुछ था, परंतु एक समय आया जब उसने मिस्र से अपना नाता तोड़ा, और यहाँ तक लिखा है कि उसने मिस्र की जो राजकुमारी थी, अर्थात फिरौन की बहन, उसका भी पुत्र होने से इनकार कर दिया। उसने परमेश्वर को ही अपना पिता जाना, और परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, प्रभु ने अपने पर्वत पर उसे दर्शन दिया, अपनी लाठी पर, उसकी लाठी पर अपनी सामर्थ को प्रकट कर दिया, उसके हाथों पर अपने अभिषेक को प्रकट किया। जो वो कहता था परमेश्वर से पूरा करता था। प्रेज द लॉर्ड। कैसा अनुग्रह। मरुस्थल का जीवन, 40 साल मरुस्थल में रहा। प्रेज द लॉर्ड। पत्नी, बच्चे, नाना प्रकार की यातनाओं से होकर मूसा गुजरा। सोचिए जरा, 40 साल शुरुआत के मखमल के बिस्तर पे सोता रहा, एक आदेश देता और सेनापति दौड़ के आ जाता था। आज स्थिति ऐसी है, वो खुद मरुस्थल में बिच्छुओं के बीच में, सांपों के बीच में जीवन बिता रहा है। रोटी के लिए तरस रहा है, पानी के लिए तरस रहा है,
परंतु फिर भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित है। परमेश्वर के लोगों, ऐसे लोगों को परमेश्वर दर्शन देता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। यदि आज आप और मैं संसार के सुख सुविधा, भौतिक सुख विलास पर अगर फंसे रहें, सांसारिक चीज़ों पर फंसे रहें, केवल रोटी कपड़ा मकान कार दुकान यही चीज़ों पर फंसे रहें, तो हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे। आज सबसे बड़ी गवाही क्या है? क्या चंगा हो जाना, क्या बीमारी से उठकर खड़ा हो जाना? ये कोई बहुत बड़ी गवाही नहीं, पर सबसे बड़ी गवाही ये है कि एक पापी मनुष्य स्वर्ग जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक अधर्मी व्यक्ति, एक अयोग्य व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा है। यह सबसे बढ़कर चमत्कार है और यही अनुग्रह परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलता है। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप ही से इनकार कर ले, क्रूस उठाए। और जब आप क्रूस उठाएंगे, अपने आप का इनकार करेंगे, आप फलेंगे, बढ़ेंगे, अनुग्रह पाएंगे। वो कोठी का बीज, वो भंडार गृह का बीज जब अपने स्थान का इनकार कर खेत में आता है, फलता है बहुतायत के साथ में। जब इब्राहिम अपने घर, अपने पिता कुटुंब के स्थान को छोड़कर निकलता है, फलता है बहुतायत के साथ में। परमेश्वर के लोगों, आप भी फलेंगे जब उन बुराइयों के स्थान से, उन गलत जगहों से आप निकलेंगे। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, दुआ करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम पर अनुग्रह कर प्रभु, ताकि हम सबको छोड़कर उस सकरे मार्ग में चलने को तैयार हों और आपके सिद्ध और पवित्र इच्छा को पूरी कर सकें। प्रियजनों को जो इस वीडियो संदेश को देखते सुनते, प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीषित करें पिता। हम महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। बहुत धन्यवाद। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।